Well children, today we are going to draw a very interesting graph. We are going to draw a graph of a case when a ball is moving with a constant velocity over a floor which is perfectly smooth. It strikes with a wall, and after striking with the wall, it returns to the point from where it was started. So, graph of displacement time graph, velocity time graph and acceleration time graph. तो पहले हम लोग ध्यान से मोशन को देखेंगे. देखो, स्टार्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां से हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं. अब बॉल ने वॉल की तरफ मूव करना शुरू किया, ठीक, और मान लेते हैं कि बॉल के डिस्प्लेसमेंट को हम हर एक सेकंड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं. पहले सेकंड पे बॉल 10 मीटर्स चलती है क्योंकि बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है. कोई फ्रिक्शन नहीं है फ्लोर पे जो उसको डीएक्सिलरेट करे. तो अगले सेकंड में बॉल फिर से 10 मीटर चलती है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितनी दूर आ गई? 20 मीटर. अगले सेकंड पे बॉल फिर 10 मीटर चलती है, पर स्टार्टिंग पॉइंट से ये आ गई 30 मीटर अवे. एंड इन द नेक्स्ट 1 सेकंड इट अगेन मूव्स 10 मीटर. It reaches to the wall और स्टार्टिंग पॉइंट से ये 40 मीटर दूर आ गई. ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? वॉल तक पहुंचने में 40 मीटर्स. इसके बाद बॉल टकराती है और वापस लौटती है. वापस लौटती है मतलब अब इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो रिवर्स हो गया. अभी वो प्लस एक्स डायरेक्शन में, अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट ध्यान करें तो ये कौन सा डायरेक्शन था? प्लस एक्स एक्सिस वाला. राइट साइड में जा रही थी और अब ये लेफ्ट साइड में मूव कर रही है. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो डायरेक्शन का इन पर असर होता है. तो अब जब ये वापस लौटेगी तो हमें ग्राफ में ध्यान से इनको बनाना पड़ेगा. जब ये वापस लौटती है तो स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट कम होने लगता है. इंटरेस्टिंग है ये, देखो ध्यान से समझना. जब वॉल पर थी तो स्टार्टिंग पॉइंट से इसका डिस्प्लेसमेंट था 40 मीटर्स. अब अगले एक सेकंड में कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए ये 10 मीटर इस तरफ आ गई. तो अब अगले एक सेकंड में बॉल 10 मीटर्स आगे आ गई, तो स्टार्टिंग पॉइंट से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रह गया? 30 मीटर्स. 40 से डिक्रीज हो गया. अगले एक सेकंड में बॉल यहां पर, तो स्टार्टिंग पॉइंट से इसका डिस्प्लेसमेंट 20. अगले एक सेकंड में बॉल यहां पर, तो स्टार्टिंग पॉइंट से इसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर्स. यानी जब बॉल रिटर्न कर रही है स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ तो हर बढ़ते सेकंड के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है. आई होप कि सबको डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ वेरिएशन समझ आ गया है. लेकिन वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट बनी हुई है. जाते समय वेलोसिटी राइट साइड में डायरेक्टेड थी और लौटते समय वेलोसिटी लेफ्ट साइड में कह लो या माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डायरेक्टेड है. तो ये डायरेक्शन का चेंज हमको ग्राफ में दिखाना होगा और ये इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान से सीखने वाली बात है. तो चलो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं. नाउ ऑब्जर्व चिल्ड्रन, एट t इक्वल टू 0 बॉल इज एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट. वी टेक स्टार्टिंग पॉइंट एज द ओरिजिन. नेक्स्ट 1 सेकेंड बॉल moves to 10 meters position. So this is the position of ball after 1 second. Next 1 second ball further moves 10 meter. So from the starting point the position of ball is 20 meters. Next 1 second again ball moves 10 meters. तो 3 सेकेंड के बाद बॉल स्टार्टिंग पॉइंट से 30 मीटर्स दूर है और 4 सेकेंड्स के बाद बॉल 40 मीटर्स दूर पहुंच गई जहां पर वॉल थी. स्ट्राइक हुई और वापस लौटी. अब वापस लौटते समय अगले एक सेकंड में बॉल 10 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ मूव कर गई. यानी स्टार्टिंग पॉइंट से ये एक्सिस स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है. तो स्टार्टिंग पॉइंट से बॉल की पोजीशन 30 मीटर्स रह गई. देखो ना, स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी पोजीशन 30 मीटर्स.
नेक्स्ट 1 सेकेंड में यानी t इक्वल टू 6 सेकेंड पर स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी पोजीशन सिर्फ 20 मीटर्स, t इक्वल टू 7 पर 10 मीटर्स और t इक्वल टू 8 पर बॉल वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गई। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो एक स्ट्रेट लाइन है और इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस है, टाइम एक्सिस है। और लौटते समय उसका शेप देखो, इस समय जो ये इंक्लिनेशन है, ये एंगल है, ये मैथ्स में पढ़ोगे तुम लोग, 90 डिग्री से कम है, लेकिन लौटते समय जो इंक्लिनेशन है ये 90 डिग्री से ज्यादा है। इस इंक्लिनेशन को जो ग्राफ एक्स एक्सिस से बनाता है हम लोग टेक्निकली बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप 90 डिग्री से कम हो तो कहलाता है पॉजिटिव और 90 डिग्री से ज्यादा हो तो कहलाता है नेगेटिव। स्लोप tan थीटा, थीटा एंगल, ये सब हम लोग डिटेल में आगे अभी पढ़ेंगे और मैथ्स में तो पढ़ोगे ही ट्रिग्नोमेट्री में। तो जाते समय डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली, लौटते समय घट रहा है, तो शेप पर ध्यान दो। ठीक, अब इस शेप को, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट और इस शेप को क्लियर कर देंगे। तो ये रहा हमारा ग्राफ, मूविंग टुवर्ड्स वॉल एंड रिटर्निंग फ्रॉम द वॉल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी हमने बात की इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन हम लोग इसको डिटेल में अंडर द हेडिंग ऑफ स्लोप ऑफ अ ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ग्राफ बनाते समय वाई एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट और उसकी यूनिट मीटर ये यहाँ पे मेंशन किया और एक्स एक्सिस पे टाइम और उसकी यूनिट सेकंड यहाँ पे मेंशन किया। अब आ जाते हैं इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। डिस्प्लेसमेंट जाते समय और लौटते समय आपने ध्यान से देखा, अब वेलोसिटी डायरेक्शन इंक्लूड करते हुए कैसे ड्रॉ करेंगे ध्यान से देखते हैं। वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी 10 मीटर पर सेकेंड रही। ठीक है, ये हमने देखा हर सेकेंड पर जो बॉल है वो 1 मीटर आगे बढ़ जाती है। तो फर्स्ट सेकेंड पर 10 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड के टाइम पर 10 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 3 पर 10 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 4 पे भी वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वॉल से टकराती है, लेकिन फिर वो वापस लौटती है। तो t इक्वल टू 4 तक वो प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में मूव कर रही थी विद 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन कहें वेलोसिटी का, तो इसको हम t इक्वल टू 4 तक इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड तक ये प्लस 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है, लगातार यूनिफॉर्म बनी हुई है। लेकिन इसके बाद इसकी वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाती है आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल। यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर राइट साइड में पॉजिटिव थी तो लेफ्ट साइड में उसकी डायरेक्शन के रिवर्स होने को हमें निगेटिव लेना होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन बदलने का मतलब वेक्टर क्वांटिटी में चेंज आया है। क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं बदला है तो हम सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड के मैग्नीट्यूड को प्लॉट करेंगे, लेकिन अब निगेटिव वाई डायरेक्शन में। इस तरह से जब वो राइट साइड में जा रही थी तो हमने उसको प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन दी, अगर तो लौट रही है लेफ्ट साइड में हो गई है। ये बताने के लिए हमको अब उसको -10 मीटर पर सेकेंड प्लॉट करना होगा। t इक्वल टू 4 सेकेंड से t इक्वल टू 8 सेकेंड तक, यहां से t इक्वल टू 8 सेकेंड तक। तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है आफ्टर अ टाइम पीरियड। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। और इसी मोशन का अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखें तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। t इक्वल टू 4 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 0 बना हुआ है। तो हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को सीधे टाइम एक्सिस पे ड्रॉ किया 0।
लेकिन t इक्वल टू 4 पे उसकी जो डायरेक्शन थी वो 10 मीटर पर सेकेंड इस तरफ थी और अचानक विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड -10 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज -20 मीटर पर सेकेंड। है ना इंटरेस्टिंग ये बात? आप सोचेंगे 10 मीटर राइट में 10 मीटर लेफ्ट में 0 ना, चेंज हो गया -20। 10 मीटर राइट में प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट में -10 मीटर पर सेकेंड। चेंज कैसे निकालोगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इतना हो गया। और कितने टाइम में हुआ? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वेरी 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 स्मॉल टाइम इंटरवल। तो एक्चुअली अगर तुम t इक्वल टू 4 पे एक्सीलरेशन दिखाना चाहो तो ये कुछ ऐसा होगा कि एक्सीलरेशन जो है वो -20 मीटर पर सेकेंड विद इन द टाइम फ्रैक्शन है। तो ये एक तरीके से एक पल्स सी निकलेगी, एक लाइन सी निकलेगी और उसके बाद फिर फर्दर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी नहीं बदलती। तो इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी का जो चेंज आया वो एक पल्स की तरह आकर और वापस 0 हो गया। पल्स की तरह आकर 0, यानी एक्सेलरेशन एक लाइन की तरह यहां से निकला, वापस हो गया और फिर एक्सेलरेशन 0। तो क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पर एक्सेलरेशन आपको इतना ज्यादा इस समय परेशान नहीं किया जाएगा, क्लास 9th है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप सीख रहे हो, तो आपको आइडिया हो और समझ में आ जाए, इट्स वेरी गुड कि एक मूवमेंट को एक्सेलरेशन -20 मीटर पर सेकेंड इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम हुआ और वापस उसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया और 0 ही रहा आखिरी तक। तो ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्योंकि रिटर्न जर्नी में जो बॉल है उसकी जो वेलोसिटी में चेंज इस मूवमेंट पर आया टकराते समय, उसके बाद रिटर्न जर्नी में बॉल की ना तो स्पीड चेंज हो रही है और ना ही डायरेक्शन। तो फिर इस रिटर्न जर्नी में भी उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 0 ही रहेगा और जाते समय भी उसकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा था ना डायरेक्शन में, तो उस ड्यूरेशन में भी उसका एक्सेलरेशन 0 ही रहेगा। इस पॉइंट पर उस पर एक फोर्स लगता है जिसे हम इम्पल्स कहते हैं, वो फोर्स जो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए लगे और उसकी वजह से उसका जो वेलोसिटी है वो रिटर्न यानी रिवर्स हो जाता है। तो इस पॉइंट पर आकर अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप इस पॉइंट पर बहुत परेशान खुद को मत करो, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कोई कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं है, कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। तो ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और ये रहा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन जाते समय और लौटते समय 0 रहा। उस मोमेंट पर केवल उसने अपनी डायरेक्शन को जिस मोमेंट पर चेंज किया उसको एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए इम्पल्स मिलता है और उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग केस पर। हम लोग एक और ग्राफ को सीखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं किसी एक ऐसे ही कंफ्यूजिंग केस को, और स्लोप पर बात करेंगे।